आपको लगे क्वेश्चन ही कितना कठिन क्वेश्चन है री, ऐसा क्वेश्चन तो हम कैसे री पेपर होता है किसी कपार तक बैठ जाते हैं। अब कैसे लगी tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90। तो घबराइए नहीं, क्वेश्चन ऐसे बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। सोल्यूशन आपको लगेगा रे एक नंबर में दिया, इतना कठिन क्वेश्चन दिया, एक नंबर में दिया। नहीं भैया, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा माइंड तो लगाइए। हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? मस्त एकदम, बहुत बढ़िया स्टूडेंट। आज हम आपके लेकर आ गए ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 09। जी हाँ स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा वहां से लगभग आपको 1 से 3 नंबर के क्वेश्चंस पेपर में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो स्टूडेंट, मेरा नाम है सुमन और आपका प्यार सा ब्यूटीफुल सा खूबसूरत सा चैनल यस एकेडमी। चलिए हम लोग आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है इवैल्यूएट। क्या इवैल्यूएट करना है? इसका पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, जिसको कि मैं यहां पर साइड में लिख रहा हूं। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए, और कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए। तो इस तरीके के जितने फार्मूले हैं, यानी 6 फार्मूले हैं फिलहाल में आपके 10th में, इतने ही फार्मूले याद करने हैं और इतने ही फार्मूले से आप एक्सरसाइज 8.3 के कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब ध्यान दीजिए कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा फार्मूला लगने वाला है। तो इस क्वेश्चन में चाहे तो आप साइन का फार्मूला लगा लीजिए या फिर कॉस का फार्मूला लगा लीजिए। दोनों ही फार्मूले का किसी एक का फार्मूला का यूज करके दोनों फार्मूले नहीं अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप। किसी एक फार्मूले का अप्लाई करेंगे हम लोग और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्यूशन। सबसे पहली बात क्या दे रखा है, गिवन साइन 18 डिग्री अपान में कॉस 72 डिग्री। अब देखिए ये जो साइन 80 है इसको हम लोग कन्वर्ट कर लें किस में। देखिए यहाँ पर जो है साइन 90 माइनस ए, ये किस में कन्वर्ट जा रहा है? कॉस ए में। हुआ क्या यहाँ पर? हुआ ये है कि यहाँ पर जो ए था वह जो है कास के आगे लग चुका है। अगर आपको इन जितने फार्मूले इनका प्रूफ चाहिए तो आप हमारा लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 07 देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो यहां पर देखिए साइन 90 और माइनस में ए जो है इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन किए हुए हैं। तो साइन जो है कॉस में चले जाता है और यहां पर जो एंगल होता है वो यहां पर आ जाता है कॉस के सामने। तो यहां पर इस तरीके से ही मैं या तो साइन को या तो कॉस को कन्वर्ट करूंगा। साइन को कन्वर्ट करूंगा तो कॉस मिल जाएगा और कॉस को कन्वर्ट करूंगा तो साइन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए साइन को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंस साइन 80 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं इसको? ध्यान दीजिए आप लोग, इसको लिख सकते हैं, ये जो 18 है इसको आप लोग लिख सकते हैं क्या 19 माइनस 18। अब देखिए यहां पर सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या मिलेगा? जब इन दोनों को एक मिनट मैं कहीं से मिस्टेक कर रहा हूं, सॉरी। यहां पर 18 नहीं रहेगा, आपका 72 रहेगा। अब चलिए ठीक है, 90 में से 72 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 18 मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ तो हो सकता है, और इसके पहले आप साइन लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। देखिए साइन 18, ये भी 18 ही है। होगा ये कि यहाँ पर कंपेयर कीजिए, ये कंपेयर कीजिए
साइन 90 माइनस ए, यहां पर साइन 90 माइनस 72, ए के जगह पे 72 है, तो इसको लिखा गया है साइन को कॉस लिखा गया, मैं भी साइन को कॉस लिख लूं। और देखिए यहां पर जो ए है वो यहां पर लग चुका है, यहां पर 72 है तो यहां पर 72 लग जाएगा। तो इस तरीके से साइन 80 को मैंने कन्वर्ट कर लिया कॉस 72 में। अब देखिए इस वैल्यू को जब हम लोग पुट करेंगे यहां पर साइन 18 की वैल्यू पुट करेंगे ये यहां पर, तो क्या होता है नाउ यहां पर देखिए साइन 18 को हम लोग लिखेंगे cos 72, या फिर इसको इस तरीके से लिख लें साइन 18 अपान में cos 72 इक्वल टू साइन 18 को लिख सकते हैं cos 72 अपान में cos 72 तो है ही, और दोनों ही यहाँ पर कट जाएंगे और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। बहुत बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि दोनों सेम हो गया, काट दिए, जीरो आंसर। नहीं, जीरो नहीं होता है, इसकी वैल्यू 1 आती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। बहुत ही आसान से सिंपल से क्वेश्चन होते हैं और 1 नंबर में आपको पूछे जाते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकेंड क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए समझ में आ रहा है ना? जहां नहीं सब कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका tan 26 अपान में cot 64, ये डिग्री में है और ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो जाता है। इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है तो सबसे पहली बात आपको कहानी आनी चाहिए। और ये क्या कहानी है, यहाँ पर हम लोग कहानी वो बगल वाली है कहानी। अच्छा कौन सी कहानी? देखिए tan और cot की कहानी। ये देखिए tan है और ये cot है, यानी इन्हीं दोनों के फार्मूले किसी एक का फार्मूले का यूज करके आप सॉल्व कर लिया। तो cot को tan में कन्वर्ट कर लिए या tan को cot में कन्वर्ट कर लिए। चलिए हम लोग ऊपर वाले को ही चेंज करेंगे, यानी tan को चेंज करेंगे cot में। तो हमको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि tan 90 माइनस ए इक्वल टू cot a। तो सबसे पहली बात जो क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। गिवन, क्या गिवन है? tan 26 अपन में cot 64। अच्छा चलिए सिंस, क्या सिंस है भैया? सिंस ये है कि tan 26 को आप लिख सकते हैं, 26 को क्या लिखेंगे? 26 को लिखेंगे 90 माइनस 64। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 90 माइनस 64 जब आप लिखेंगे तो ये 26 आ जाएगा। अब देखिए इसको tan को लिख लें, कोई फर्क? tan 26, ये भी पूरा 26 के ही इक्वल है। अब होगा ये क्या होगा, कंपेयर कीजिए, tan 90 माइनस ए हो गया tan 90, ये इसको a मान लीजिए, 64 है तो ये मान लीजिए। क्या लिखा है इसको? इक्वल टू cot, हम भी लिखे यहाँ पर cot। और देखिए ये जो a है इसके आगे लग चुका है तो ये 64 हम लोग इसके आगे लगा देंगे। तो इस तरीके से tan 26 को cot 64 में हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो नाउ अब सिंपली ये क्या हो जाएगा, tan 26 अपान में cot 64 इक्वल टू हो जाएगा cot 64, tan 26 की वैल्यू cot 64 अपान में cot 64। तो इस तरीके से इसकी भी आंसर 1 आ जाती है। तो इस तरीके के जितने क्वेश्चन होते हैं इसकी वैल्यू 1 ही आती है, 0 नहीं आती। ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे होते हैं इन दोनों को काटते हैं, भैया ये इससे कट गया, काम खत्म, कुछ बचा नहीं, 0 नहीं, ऐसा नहीं। अगर मान लीजिए 50 है यानी 15 अब 15 में 15 से भाग देंगे तो 1 आता है, ठीक है, डिवाइड करेंगे। तो चलिए हो गया, नोट कर लिया आपने, ओके। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे यार पुराने छोड़ दो मैं गला यहाँ का। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? cos 48 माइनस साइन 42। चलिए क्या होता है इसका आंसर, सॉल्यूशन में देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे तो गड़बड़ी सा हो जाएगी भैया। दोनों को चेंज करने फिर यही वैल्यू हो जाएगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। ये जो cos है साइन 42 हो जाएगा ये, और ये cos 42 हो जाएगा। तो cos 42 नहीं, सॉरी cot 48 हो जाएगा। कोई डिफरेंट ही नहीं रहेगा, बस यहाँ पर cos हो जाएगा, यहाँ पर साइन हेरफेर हो जाएगा, कोई नो प्रॉब्लम। किसी एक को अगर आप चेंज करते हैं तो काम बन जाएगा। अब बताइए किसको चेंज करेंगे, cos को या साइन को? cos को। चलिए ओके, यहाँ पे देखिए cos आपका 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। सबसे पहली बात क्वेश्चन को लिखते हैं, तो यहाँ पर cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री में है, इसको चेंज करेंगे। चलिए सेंस कहानी तो समझ में आ रहा है।
अब देखिए 48 को क्या लिखेंगे, 48 को लिखेंगे 90 माइनस 42, क्या 48 आएगा सर, ओके। कॉस लिख लें, कॉस 48 को हमने लिख लिया कुछ तरीके से। कॉस भैया किस में चेंज होता है, तो देख लीजिए कॉस आपका साइन में जाता है, ठीक है, हम भी लिख लिए साइन। उसके बाद देखिए ए है, ये देखिए ये पूरा यहाँ पर जंप कर जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये पूरा ये जंप कर जाएगा, 42 में कन्वर्ट हो गया। बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर कॉस की जगह पे क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं पूरी विधि विधान से लिख लेते हैं हम लोग, ताकि नंबर मिलने में कोई डाउट नहीं रह जाए। कॉस 48 को क्या लिखेंगे, कॉस 48 को साइन 42 लिखेंगे, और ये तो पहले ही से साइन 42 है। अच्छा तो ये बात थी, 0 आ गया आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर क्या आते हैं, 0 आते हैं। 1 नंबर में सभी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। नोट कर लिया, चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके नोट कर रहे होंगे। सर मैं नोट करूं या नहीं नोट करूं, आपको तो दिख नहीं रहा है। ओके बच्चों, पर आप यदि नोट कर लेते हो तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से लगा सकते हैं। बाकी समझने के लिए आए तो नो प्रॉब्लम, समझ तो आ रहा है ना, ओके। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। सेम क्वेश्चन है, बहुत इजी है। चलिए कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, क्या करना है, करना कुछ नहीं, या तो इसको चेंज करना है। चलिए इसको चेंज करें, ओके चलिए चेंज करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सीन्स में यहाँ पर सेक 59 को आप लिख सकते हैं। 59 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 31 आ जाएगा 59, और यहाँ पर सेक तो रहेगा ही, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सेक। ये सेक 59 को यहाँ पर इस तरीके से लिखा। क्या होगा कुछ नहीं होगा, सॉल्व लगेगा और क्या। सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए। तो हम लोग क्या करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं सेक कोसेक में कन्वर्ट हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पर कोसेक लिखेंगे, ठीक है, लिख लिया। क्या होगा आगे, ये जो 31 यहाँ पर आगे लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा, देख लीजिए ए आपका आ गया। तो इस तरीके से हो चुका है। करना कुछ नहीं है, बस नाउ लिखना है, वैल्यू पुट करना है, काम खत्म करना है। वैल्यू तो 0 ही आने वाली है। सेक 59 यहाँ पर देखिए तो सेम रहेगा, कोसेक 31 डिग्री माइनस ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सेक, सेक आपका कोसेक में कन्वर्ट हो चुका है, देखिए यहाँ पर, और ये आपका हो चुका है 31, दोनों सेम है, काम खत्म, आ गया 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चन थे, यानी उसके 4 पार्ट थे, चारों क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बहुत इजी तरीका था, समझ में आ रहा है ना, हाँ सर समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आएगा तो हम वीडियो को डिसलाइक कर देंगे। ओके बच्चों, मेरा पूरा कोशिश है कि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। अब सेकंड क्वेश्चन, लाइक डिसलाइक आपके हाथ में, सो दैट क्या सो दैट करना है भैया। दूसरे का पहला क्वेश्चन देखिए, tan 48 इंटू tan 23, देखिए बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, लगाया नहीं जाता है। tan 42 tan 67 है इक्वल टू 1 प्रूफ करना है हमको। तो यहाँ पर शो करना है कि मतलब इतना इक्वल टू इतना होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक में भी पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे हम लोग, tan 48 इंटू tan 23 tan 42 tan 67 इक्वल टू ये 1। लेफ्ट हैंड साइड को लें, और देखिए लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं और इसको इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं कि एंगल्स, दो एंगल्स का सम, मतलब ऐसा पेयर बनाएंगे कि दो एंगल को जोड़े तो 90 आ। जैसे यहाँ पर देखिए 48, क्या 48 का और कोई जोड़ा है कि हम उसको ऐड करें तो 90 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए
42 और 48 को एक साथ लिखेंगे और 67 ये जो है जब इसमें 23 ऐड कर देंगे तो ये भी 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको जोड़ा बना लेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे tan 48 और इसके साथ हम लोग लिखेंगे tan 42 को, लिख दिया। अब देखिए इन दोनों को एक साथ लिख लें, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमको। लिखिए tan 23 और यहाँ पर इंटू tan 67 इक्वल टू 1 तो प्रूव करना है। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले रहे, राइट हैंड साइड हुआ अगर ये 1 आ जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो दिख रहा है इनमें इसमें से हम लोग किसी एक को चेंज करेंगे, या तो tan 48 को चेंज कर देंगे या तो tan 42 को चेंज कर देंगे। इसमें से tan 23 को चेंज कर देंगे या तो tan 67 को हम लोग चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे भाई, tan को चेंज करोगे तो cot में जाएगा, सिंपल सा है। देख लीजिए tan 90 - a इक्वल टू cot a। तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं। चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, या फिर सिंपली हम लोग फार्मूला भी यहाँ पर लिख देते हैं ताकि बहुत ही बेहतरीन तरीका हम लोग का हो जाए यहाँ पर सोल्यूशन का। क्या लिखेंगे, tan 90 - a इक्वल टू cot a। ये छोटा सा हमने फार्मूला लिख दिया। अब देखिए ना क्या क्या हमने इसको चेंज किया, तो क्या चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, आप ध्यान दीजिए क्या मिलेगा, यही मेन चर्चा है। कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं छोटे में। क्या लिखेंगे, देखिए tan 48 को आप लिखेंगे, यहाँ पर tan 48 को क्या लिखेंगे, लिखेंगे tan 90 - 42 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, 90 - 42 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 90 में से 42 सेपरेट करेंगे तो आपको 48 मिल जाएगा और tan किस में कन्वर्ट हो जाता है, cot में। तो यहाँ पर लिख देंगे आप सिंपली cot और यहाँ पे देखिए एंगल कितना होगा, तो यही एंगल यहाँ पे लग जाता है 42। और एक बच गया आपका, इसको चेंज कर लीजिए या तो इसको चेंज कर लीजिए। तो इसको चेंज कर लेते चलिए, tan 23 इसको लिखेंगे आप tan 90 - 67 दोनों को सेपरेट करेंगे तो 23 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर cot 67 लिखने वाले हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया, करना कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर पुट कीजिए तो tan 48 को क्या लिखेंगे, cot 42 लिख दिया। अब इनटू मतलब मल्टीप्लाई tan 42 हो गया, इनटू यहाँ पर देखिए tan 23 को क्या लिखेंगे, तो tan 23 को cot 67 इंटू यहाँ पर tan 67 तो है ही। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि cot a इक्वल टू आपका होता है 1/में tan a। ध्यान रखिएगा ये फार्मूला, और इसी फार्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं। cot a मतलब cot और tan आपस में रेसिप्रोकल होता है, ये स्टार्टिंग में ही यानी कि जब हमने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था वहीं पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए cot 42 को हम लोग क्या लिखेंगे, यही मेन मुद्दा है, क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर ये जो आपका cot 42 है, यहाँ पर देखिए cot a है यानी यहाँ पर एंगल a है, यहाँ पर cot 42 है। अगर यहाँ पर 42 रहता तो यहाँ पर 1/में tan 42 हो जाता। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे 1/में tan 42 लिख सकते हैं ना। cot a रहता तो 1/में tan a लिखते, cot 42 है तो 1/में tan 42 इंटू ये tan 42, ये तो है ही। इसको भी इसी तरह से कुछ लिखे हम लोग, क्या लिखेंगे, 1/में tan 67 और ये tan 67। अब देखिए इससे ये कैंसल, ये ऊपर है ये नीचे, काम खत्म, ये ऊपर नीचे काम खत्म, ये 1 और ये 1 इक्वल टू 1। तो आपका ये इस तरीके से राइट हैंड साइड हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर दिया। समझ में आया क्या किया, पहले ऐसे क्वेश्चन में किया ये गया है कि देखा ये गया कि किसका जोड़ा 90 की इक्वल होता है। तो ये 48 और ये 42 90 बन जाएगा, तो लिख लिया एक साथ, और 23 और 67 ये भी 90 बन जाएंगे, तो लिख लिया। अब किया ये गया दोनों में से किसी एक को चेंज कर दिया गया, इसको चेंज किया तो हम लोगों को cot 42 मिला और tan 42 तो ये इसको लिखा ही गया है। इसको चेंज किया तो हम लोगों को cot 67 मिला और ये tan 67 पहले से ही था।
कॉट को हमने कन्वर्ट कर दिया 10 में, तो 1/10 42, यहाँ पर कॉट को 10 में 1/10 67, ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, 1 × 1 = 1। इस तरीके से प्रूव किया है। नोट कर लिया आपने, मिटा दें। वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस, मैथ आपसे प्रैक्टिस मांगता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मैथ आएगा। मैथ आप समझ लेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी आपको कुछ दिनों में भूल जाएगा। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, मेहनत कराता है मैथ। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0 हम लोगों को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे सॉल्यूशन में। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लिखा पहले, cos 38 और ये cos 52 माइनस sin 38 और ये sin 52 लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या 90 आएगा, इन दोनों को ऐड कीजिए 90 आएगा। तो क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को, इसमें इसको या तो इसको चेंज कर देंगे और इसमें से या तो इसको नहीं, ऐसा नहीं यहाँ पर करेंगे। ऐसा करेंगे हम लोग का काम बने भाई, हमको काम बनाना बिगाड़ना नहीं है, तो उससे बात करेंगे जिससे हमारा काम बन जाए। देखिए यहाँ पर अगर आप इसको चेंज करते हैं cos 52 को, तो cos 52 को चेंज करेंगे तो आपको ये cos तो साइन में जाएगा, ध्यान दे रहे हैं आप, cos किस में जाएगा, साइन में जाएगा, और वो आपको क्या मिलेगा, जब ये साइन में जाएगा तो आपको मिलेगा sin 38 मिल जाएगा। देखिए cos 38 और ये sin 38, तो यहाँ पर देखिए sin 38 है, यहाँ पर भी ये जो 52 दिख रहा है इसको आप चेंज कर दीजिए, ये sin 38 मिल जाएगा आपको, और ये sin 38 पहले से ये, और इसको cos को जब 52 को चेंज करेंगे तो ये आपको cos 38 मिलेगा, जो कि यहाँ पर देखिए cos 38 है। तो इसको चेंज करेंगे तो ये मिल जाएगा इधर, और इसको चेंज करेंगे तो ये मिल जाएगा। यानी इसमें इसको चेंज कर दिए, इसमें इसको चेंज कर दिए, आपका काम बन जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। चलिए सिंस cos 52 इक्वल टू आप लिखेंगे इसको cos और 52 को लिखेंगे 90 - 38, और इस तरीके से cos आपका साइन में चला जाएगा, तो आप लिख लीजिए साइन, और ये जो 38 है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसी तरह से sin 52 को लिख लीजिए, sin 52 इक्वल टू साइन लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 90 - 52 नहीं, गलत है, 38 करेंगे तो आपको 52 मिल जाएगा। साइन किस में जाएगा, तो साइन कॉस में जाएगा, और ये 38 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप वैल्यू पुट कीजिए। देखिए cos 38 ठीक है, और ये cos 52, ये cos 52 को sin 38 लिख लिया, माइनस sin 38 को लिख रहे हैं, और इनटू में आपका ये देखिए sin 52 जो है आपका cos 38 हो चुका है। ये दोनों सेम है, आपको इधर उधर दिख रहा है, cos पहले साइन बाद में, इसमें साइन पहले cos बाद में, नो प्रॉब्लम, इंटरचेंज कर लीजिए। आपको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो cos 38 देखिए, इसको sin 38 लिख लीजिए, और इधर क्या कीजिए, चेंज करिए, इसको पहले लिख लीजिए cos 38 और इसको sin 38 बाद में, दोनों सेम हो गए, नो प्रॉब्लम, कट गए, 0 आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने राइट हैंड साइड ला दिया। भाई वीडियो देखिए लंबा तो होगा लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर मिलेंगे। नो डाउट्स है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, मिटा दें, ओके। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.3 मान लीजिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर जगह से फंसते हैं और आपको एग्जाम में मार्क्स
यहीं से 2-3 नंबर के आपको मिलेंगे। अब बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं जिसको बच्चे कंफ्यूज होकर छोड़ देते हैं क्वेश्चंस को। 3rd नंबर क्वेश्चन आपका है, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 हो गया, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल is an acute angle find the value of a, find the value of a की वैल्यू को हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है। सिंपली कन्वर्ट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। दिया क्या है उसको हम लिख लेते हैं, गिवन tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो tan 2a दिख रहा है इसको हम लोग cot में कन्वर्ट कर लेंगे और हमारा काम बन जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा चलिए सॉल्व कर लेते हैं तो खुद ही पता चल जाएगा। सिंस क्या सिंस है भैया, सिंस ये है कि ये जो tan 2 है इसको हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं, cot में लाना चाह रहे हैं, तभी तो कुछ काम बनेगा। क्यों काम बनेगा मैं बता रहा हूँ। देखिए tan को पहले तो cot में कन्वर्ट कर लें, क्या लिखेंगे इसको, तो हम लोग इसको लिखेंगे, देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्या समझने की कोशिश करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए आपका tan 2a, यहाँ पर देखिए tan 90 माइनस a इक्वल टू cot a। हमको जाना है इसको tan को लेकर cot में जाना है। ये आपका 2a है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर सिंपली आप मान लीजिए कि क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए cot 90 माइनस 2a, ये क्या tan 2a होगा कि नहीं होगा, सिंपली होगा। क्यों नहीं होगा भाई, होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो आपका cot है, देखिए इस cot को ध्यान दीजिए, इस cot को ध्यान दीजिए, ये जो cot है cot 90 माइनस a, cot 90 माइनस ये पूरा 2 है, यहाँ पर a है, यहाँ पर 2 है, ये इक्वल हो रहा है आपका tan, यानी कि cot जो है देखिए tan में है, cot tan में है, और यहाँ पर ये जो a है तो सामने a लग गया, यहाँ पर 2a है तो सामने 2a लग गया। सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, एक बार फिर से आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू मिली है, यहाँ पर हम लोग को tan 2a की जगह पर ये वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो हम लोग लिखेंगे सिंपली नाउ, ये जो tan 2a है इसको लिखेंगे cot 90 माइनस a, 2a रहेगा सॉरी, इक्वल टू ये cot a माइनस 18। अब देखिए दोनों तरफ से cot है, दोनों तरफ से cot है, तो cot को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि दोनों तरफ से cot है, कंपेयर करेंगे तो cot से cot कैंसिल, ये एंगल और ये एंगल आपस में कंपेयर में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब ये देखिए सबको एक जगह ट्रांसपोज के या फिर सिंपली यहीं पे देखिए 90 और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस लिख लिया, इधर के लिख लिया प्लस 2a लिख लिया, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 18, ये पहले से ही था, इधर लिख लिया a। सॉल्व कीजिए, 90 में 18 ऐड करेंगे तो 108 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर 2a यहाँ पर a है, तो यहाँ पर 2 गो a है, यहाँ पर 1 गो a है, मिलकर 3 गो a हो जाएगा, और ये जो 3 गो a है यहाँ पर देखिए ये डिवाइड में चला जाएगा, मतलब a इक्वल टू 108/3, और अब जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको 36 डिग्री मिल जाएगा। तो a की वैल्यू आपको मिल जाती है 36 डिग्री। अब आप देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। a की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया है, कंडीशन क्या है कि वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, 2a 36 है तो 2a मतलब a का 2 गुना क्या होगा 72 होगा, और 72 जो है आपका एक्यूट एंगल होता है, ध्यान दीजिए। तो इस कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कर देता है, तो हमारा ए की वैल्यू ये मिल जाती है। ये हमारा आंसर हो गया। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए फटाफट, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कर लिए आप, मिटा दें, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है आपका इफ tan A इक्वल टू cot B, tan A इक्वल टू cot B, हमको क्या दिखाना है, प्रूव दैट कि A प्लस बी इक्वल टू 90, tan मतलब A प्लस बी इक्वल टू 90 हम लोग को दिखाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाता है, इफ tan A इक्वल टू cot B, प्रूव दैट A प्लस बी इक्वल टू 90। अरे बाप रे बाप, आपको लगे क्वेश्चन ही कितना कठिन क्वेश्चन है रे, ऐसा क्वेश्चन तो हम कैसे री पेपर होता है किसी कपार तक बैठ जाते हैं। अब कैसे लगी, tan A इक्वल टू cot B, प्रूव दैट A प्लस बी इक्वल टू 90। तो घबराइए नहीं, क्वेश्चन ऐसे बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। सॉल्यूशन आपको लगा रे 1 नंबर में दिया, इतना कठिन क्वेश्चन दिया 1 नंबर में दिया, नहीं भैया बहुत आसान क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा माइंड तो लगाइए। देखिए क्वेश्चन कितना आसान अभी आपको समझ में आ जाएगा। करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहली बात जो दिया है उसको लिख लीजिए, गिवन जो दिया रहेगा उसको जब आप लिख लेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। ये लिख लिया, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए क्या करना है, सिंपली देखिए समझिए आप नाउ, पहले जो दिया ले उसको तो लिख ही लीजिए, tan इसी से आपको ये प्रूव करना है, tan A इक्वल टू cot B। अब देखिए यहाँ पर सिंपली या तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, tan को या तो cot पे कन्वर्ट कर लीजिए या तो cot को tan में कन्वर्ट कर लीजिए, तभी आपका काम बनने वाला है, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो बोलिए किसको कन्वर्ट करें, tan को cot को, tan को cot को, cot को, चलिए ठीक है cot को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो cot, आप देखिए cot 90 माइनस A इक्वल टू tan A, ध्यान दीजिए फिर से cot 90 माइनस A इक्वल टू tan A। लेकिन हमको क्या लिखना है आप समझिए, ये बात जब आप समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमको cot B लाना है, cot B लाना है। देखिए यहाँ पर cot A है, अगर मान लीजिए यहाँ पर B रहता तो ये भी B रहता। अब बताइए इसमें क्या फर्क है, इस चीज़ को ये पूरा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, cot B इक्वल टू ये पूरा, तो इस cot B जगह पे ये पूरा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सिंपली। चलिए सिंस cot B इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा हो जाएगा tan 90 माइनस B इक्वल टू cot B इक्वल टू 90 माइनस B, ये होगा, ये तो बिल्कुल सिंपल सी है, वहाँ से आप देखें ये। तो देयरफॉर आप देखिए यहाँ पर tan A इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे cot B को लिखेंगे tan 90 माइनस B। जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो थोड़ा सा पॉज पीछे कीजिए, आपको समझ में आने लगेगा फिर से। अब देखिए यहाँ पर ये भी tan है, ये भी tan है, ये पूरा tan या पूरा tan, ये एंगल है A, ये यहाँ पर एंगल ये है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, A बराबर आपको मिल जाएगा 90 माइनस B, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो इस तरीके से A प्लस B इक्वल टू 90 आपको मिल जाता है और ये प्रूव्ड हो जाता। प्रूव करने वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई, प्रूव करने के लिए आपको दिया है, आपको आंसर ही बता दिया है कि A प्लस बी इक्वल टू 90 आएगा, तो थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन नहीं देगा तो आप कंफ्यूज होगे नहीं, उसके लिए आप पढ़ोगे नहीं तो माइंड नहीं होगा। तो इसलिए बच्चों थोड़ा सा आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा सा जिसमें माइंड लगाने, ऐसे क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करेंगे तो आपका माइंड इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपको मैथमेटिक्स और भी तेज तरीके से यानी कि बहुत जल्द ही समझ में आएगा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, मिटा दें, ओके, समझ में आया तो हाँ सर समझ में आया है, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लेंगे, अदरवाइज आपको कमेंट कर देंगे कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया है। ओके बच्चों, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a minus 20 degree where 4a is an acute angle, where 4a is an
एक्यूट एंगल 4A आपका 90 डिग्री से कम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देख लीजिए। गिवन सेक 4A इक्वल टू आपका कोसेक A माइनस 20 ये दे रखा है। क्या करें, या तो सेक को हम लोग कोसेक में कन्वर्ट कर लें। भाई देखिए कोसेक को सेक पे कन्वर्ट करेंगे थोड़ा सा लंबा चौड़ा चला जाएगा, आपका माइंड भी थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगेगा। इसलिए आसान यही रहेगा कि सेक को ही हम लोग कोसेक में कन्वर्ट कर लें, काम बन जाएगा। यहाँ पर देखिए सेक 4A है और यहाँ पर देखिए आपका सेक A है, केवल सेक A है। अगर यहाँ पर 4 रहता तो यहाँ पर भी 4 हो जाता और सिंपली कहानी बन जाती ये वाली। लेकिन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है, तो हम लोग 4 बना लेंगे भाई, नो प्रॉब्लम। चलिए सिंस आपको तो पता ही है ए की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंस सेक 4A बराबर आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक 4A बराबर कोसेक 90 माइनस 4A, कोसेक 90 माइनस 4A। चलिए करना कुछ नहीं है, यहाँ पर सेक 4A की जगह पे ये वैल्यू पूरा पुट कर दीजिए। देयरफॉर कोसेक 90 माइनस 4A ये पूरा हो जाएगा आपका, और इक्वल टू कोसेक A माइनस 20, इधर भी कोसेक इधर भी कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा। 90 माइनस 4A इक्वल टू A माइनस 20, इसको ट्रांसपोज कीजिए उधर, ये ट्रांसपोज हो जाएगा इधर, तो ये 4A प्लस 4A में कन्वर्ट हो जाएगा। ये माइनस इधर आएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, और ये तो प्लस में है ही पहले से A, ये 5 हो जाएगा टोटल। दोनों को ऐड कीजिए 110 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कीजिए तो 4A और ये 5A, 4A और ये A मिलकर 5A हो जाएगा, और A इक्वल टू आपको मिल जाएगा 110 अपान में 5, और डिवाइड कीजिए तो आपको ये मिलेगा 22। तो इस तरीके से A की वैल्यू आपको मिल जाती है 22 डिग्री, और जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 88 मिल जाएगा, जो कि 90 से अभी लेस ही रहेगा। तो इस कंडीशन यानी 4A को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 4A जो है एक्यूट एंगल है, इसमें जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 88 मिलेगा, जो कि एक्यूट एंगल है 90 से कम है। तो हमारा क्वेश्चन का ये जो सॉल्यूशन है बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, कितने क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, पेज को पलटना पड़ेगा। तो अभी 2 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सिंपल है और बिल्कुल आसानी क्वेश्चन है, और ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है। आप पेपर देख सकते हैं, क्लास 10 के जो पेपर 2020 में या 2019 में हुए हैं उन पेपर्स को देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इरेज करें, ओके। चलिए क्वेश्चन आपका है 6 नंबर क्वेश्चन, इफ A, B एंड C, इफ A, B एंड C आर इंटीरियर एंगल ऑफ A, आर इंटीरियर एंगल ऑफ A, यहाँ पर स्मॉल लिखिए, अदरवाइज आप एंगल समझ लेंगे इसको, स्मॉल A इंटीरियर एंगल ऑफ A, सॉरी स्मॉल A नहीं रहेगा, एंगल ऑफ ए ट्रेंगल, ट्रेंगल लगा यहाँ पर ABC, मतलब कि ABC जो है इंटीरियर एंगल है, अंदर के एंगल है ट्रेंगल ABC के। हमको क्या करना है कि शो कर रहा है, देन सो दैट साइन B प्लस C अपान में 2 इक्वल टू कॉस A अपान में 2। ये चीज़ हम लोग को दिखाना है, और ये क्वेश्चन
थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आप माइंड लगाएंगे समझ में आ जाएगा। पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कभी कभी यहाँ पर tan देगा, यहाँ पर cot देगा, यहाँ पर sec देगा, cosec देगा, होता रहता है ये सब चीज़ें, बाकी सब सेम रहेगा। चलिए सोल्यूशन पे आते हैं हम लोग। क्या करेंगे हम लोग, करेंगे ये कि सबसे पहली बात यह है कि हमको एक चीज़ समझना होगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, देखिए सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात आपको समझना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सो नहीं, सिंस ए बी सी आर इंटीरियर एंगल, इंटीरियर के एंगल, इंटीरियर की स्पेलिंग गलत हो सकती है, सॉरी, ऑफ ए ट्रायंगल ABC, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो होता ही है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ पर लिख लें अच्छे तरीके से, एंगल A एंगल B एंगल C इज इक्वल टू 180। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको ध्यान देते हुए चलेंगे तो हम लोग इसको प्रूव कर लेंगे आसानी से। क्या करेंगे, करना है, देखिए यहाँ पर B और C, एंगल B और एंगल C दिख रहे हैं, तो हम लोग भी एंगल B और एंगल C को यहाँ पर रखेंगे, बाकी इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। एंगल C, एंगल A को देखिए यहाँ पर एंगल A इधर है, तो क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 और इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए माइनस एंगल A। अब देखिए नीचे 2 दिख रहा है, इधर भी 2 दिख रहा है, तो हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 से डिवाइड कर दे दीजिए, वी गेट क्या मिला आपको, इधर 2 से डिवाइड किए आप, तो आपको मिलेगा ये कि एंगल B अपान में 2 प्लस एंगल C अपान में 2 इक्वल टू 180 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 90 मिलेगा। चलिए लिख ही दे रहे हैं 180 अपान में 2 माइनस यहाँ पर एंगल A अपान में 2। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा, तो आप इस तरीके से नीचे लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, लिख लिया, और एंगल ऊपर के ऐड हो जाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर जो है ऐड हो जाते हैं, तो इस तरीके से ऐड हो चुके हैं। इधर क्या करेंगे आप, ये तो आपको काट के 90 मिल जाएगा माइनस एंगल A अपान में 2, इसको ब्रैकेट बना लीजिए। क्या कीजिएगा कि आप दोनों तरफ से साइन ले लीजिए, ध्यान दीजिए मेरी बात को, इधर भी साइन है और इधर भी साइन था, ये कास में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि 90 माइनस यहाँ पर दिख रहा है, तो आपको ये कास में कन्वर्ट हुआ, आपको यहाँ पर दिख रहा है, दोनों तरफ से साइन लिया गया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन लेंगे, एक तरफ साइन नहीं ले सकते। ध्यान दीजिए, जो भी क्रियाकलाप किया जाता है यहाँ पर, या फिर जो भी काम करना है आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा, एक तरफ नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में इक्वलिटी का सिंबल लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन दोनों तरफ ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इधर भी साइन लेंगे, इधर भी साइन लेंगे, तो इधर साइन लीजिए, क्या मिलेगा आपको, साइन, थोड़ा अच्छे से लिख रहे हैं, साइन एंगल B प्लस एंगल C अपान में 2 हो गया। देखिए ये चीज़ है ना, साइन B प्लस C अपान में 2, यहाँ पर एंगल कोई दिक्कत नहीं, ये भी एंगल ये पर सिंपली शॉर्टकट लिखा हुआ है, B C अपान में 2 इक्वल टू, इधर भी साइन लीजिए, साइन 90 माइनस एंगल A अपान में 2। अब आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, वो चीज़ क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये चीज़ तो सेम है, लिख दिया जाएगा, साइन B प्लस C अपान में 2, हम लोग भी एंगल को इस तरीके से लिख लेते हैं। अब देखिए साइन 90 माइनस इस पूरे को A मान लीजिए, देखिए कैसे मान लीजिए मैं बताऊं, साइन 90 माइनस A इक्वल टू कॉस A, यानी कि साइन जो है कॉस में चला गया, तो ये साइन आपका किस में, इधर, ये तो पूरा इधर सेम लिख दिया गया, इसका क्या होगा, साइन तो कॉस में चला जाएगा, लिख दिया कॉस में, और ये आपका 90 तो 90, यहाँ पर देखिए A है, यहाँ पर एक जगह पे एंगल A/2 है, तो यहाँ पर A चला गया, यहाँ पर एंगल A/2 चला जाएगा। अब इस एंगल को लिखे या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो चुका है, बोलिए प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, ओके, ये प्रूफ हो चुका है। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ चले। लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। ओके, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अंतिम खेल चल रहा है भाई, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो अगला लेक्चर हमारा आएगा 10 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 10, वो जो लेक्चर आएगा इसके आगे के यानी कि जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर इज प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस तरीके की जो भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं उसको प्रूव किए जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाला है इसके आगे वाला। तो फिलहाल में तो इस लेक्चर की तो बात कर ले हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस साइंस एक्सप्रेस, ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको बता दूं इस लेक्चर में मैंने जो 7 क्वेश्चन लगाए हैं वो 7 के 7 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 67 प्लस कॉस 75 in terms of trigonometric trigonometry trick ratio of angle between between 0 and 45 को इस के एंगल के बीच में हम लोगों को इसको कन्वर्ट कर देना है बस, और कुछ नहीं है सॉल्यूशन। चलिए कन्वर्टिंग आपको आनी चाहिए। गिवन साइन 67 प्लस कॉस 75, क्या करना है, इसके एंगल और इसके एंगल को कन्वर्ट करना है किसमें, 0 से 45 के बीच में। क्वेश्चन को ध्यान समझ लीजिए। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, लेकिन ये 75 है और ये 67 है और ये 75 है, यानी कि ये कहीं ना कहीं 50 से 90 के बीच में। हम लोगों को किसके बीच में इन दोनों को कन्वर्ट करना है, 0 से लेकर 45 के बीच में। तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। ये फार्मूला आप जानते हैं, यहाँ पे देखिए साइन रहेगा और हम लोग फार्मूला जानते हैं सिंस क्या है, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए और कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। चलिए देयरफॉर यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसको समझ लीजिए तो आप पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। इसको कॉस में कन्वर्ट कीजिए, कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर आप देखिए इसको आप माइंडली समझिए क्या है। ये जो साइन 67 है इसको आप कुछ लिख सकते हैं क्या, कुछ इस तरीके से, कॉस 90 माइनस 67, साइन ये तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हम लोग इस तरीके से नहीं, थोड़ी सॉरी, हम लोग कुछ अलग अदरवाइज तरीके से इसको लिखेंगे। किस तरीके से, यहाँ पर देयरफॉर लिखेंगे साइन 67 इक्वल टू 67 को लिखेंगे 90 माइनस 23, तो 67 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 67 आ जाएगा और इधर देखिए साइन लिखेंगे। अब होगा ये कि साइन किस में कन्वर्ट होता है, तो साइन कॉस में लिख ले भैया कॉस। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका 23 है, यहाँ पर देखिए ए है, ए आपका चला गया कॉस के आगे, यहाँ पर 23 कॉस के आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 23। इसी तरीके से एंड आप देख लीजिए कॉस 75 को क्या लिखेंगे, कॉस 75 को लिखेंगे, 75 को लिख सकते हैं आप 90 माइनस 15 और यहाँ पर लिखिए साइन। अब क्या होगा ये कि कॉस आपका देखिए कॉस साइन में चला जाता है, हो जाएगा साइन, और यहाँ पर जो एंगल है वो यहाँ पर चला जाता है, तो इस तरीके से 15 जो है यहाँ पर चला जाएगा। तो इस तरीके से कॉस 75 और साइन 15 हो जाएगा और साइन 67 आपका कॉस 23 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे नाउ ये जो है साइन 67 को हम लोग लिखेंगे कॉस 23, या फिर इस तरीके से आप लिख लीजिए पूरी कहानी के साथ, साइन 67 प्लस कॉस 75 इज इक्वल टू कॉस
23 प्लस साइन 15 और ये आपका आ जाता है 0 से 15 के 0 to 45 के बीच में आपको इसकी वैल्यू मिल चुकी है। इस तरीके से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं उम्मीद करूंगा कि इससे अच्छा मैं लेक्चर बनाऊं। इसके लिए आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर सेंड कीजिए कि सर यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर आपने गलती किया है, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, और इसी तरीके के वीडियो में हमेशा बनाता रहता हूँ। डेली एक वीडियो इस चैनल यस एकेडमी पर आपको मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल यस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अगला लेक्चर आपको तो पता ही है किस पर आने वाला है। इसके आगे के जो फार्मूले हैं उसको हम लोग प्रूव करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.4 को खत्म करेंगे, यानी 2 लेक्चर और 2 से 3 लेक्चर और बनेंगे और ये ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। तो मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। दीजिए इजाजत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।